अब इतनी बड़ी संत आ रही हैं, लोग इनसे मिलने के लिए जाते हैं गंगोत्री में ऊपर वहाँ पे। और जब भी एग्जाम आता था ना भागता था और मेरे बहन लोग मुझे बहुत मजाक उड़ाता था। अभी मैंने पनीर के पराठे बनाए हैं, थोड़ा घी दबा लिया है, घी दबा लिया कह रही, घी रख दिया इसके नीचे, और चाय अगर दिया नहीं गई तो मैं नाश्ता करके थोड़ा सा देखती हूँ किधर की तरफ निकलती हूँ। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, स्कूटर पे जाने का अलग आनंद होगा, पैदल का तो टाइम नहीं बचा है, अभी 11:30 बज गए हैं। सुबह सुबह होते तो पैदल चली जाती, लेकिन वहाँ चली गई थी ललिता माँ के यहाँ पे, तो वो टाइम हो गया। तो अभी देखती हूँ कहीं लॉन्ग राइड पे लेके चलती हूँ आज मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि माँ का जिक्र मैं कर रही थी और मैं कहीं नहीं जा पाई, तो ललिता माँ ने घर ही आ रही हैं। इतने बड़े संत जिनके लिए हम वहाँ दर्शन के लिए भी तरसते हैं कि हो जाए, और वो स्वयं यहाँ पे आ रही हैं। मैंने सुबह उनसे बस यही पूछा था, मतलब बड़े झिझक के मैं बात कर रही थी, प्रश्न तो कर रहे थे लेकिन बड़े झिझक के पूछा, माँ मैं आपको यूट्यूब पे है तो मैं आपको ले सकती हूँ? और माँ ने बड़े उसमें, कहाँ रहती हो? माँ ने सिर्फ इतना वो पूछा। फिर अभी मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप घर ही आ जाइए ना, तो बोली कि ठीक है मतलब अभी फिर अब जब इतनी बड़ी संत आ रही है तो कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। अभी हम मार्केट जा रहे हैं, 4 बजे का टाइम दिया है, वो 4 बजे आ जाएंगी और 1:30 बज गया है, तो हाथ पैर फूल रहे हैं। मैं तो भूल गई थी मार्केट भी जाना था, लेकिन थर्सडे आज मार्केट बंद रहेगी, खुशी का हमारा ठिकाना नहीं है देखो अब धूप निकल आई, शाम को ना खूब अच्छे से बारिश हुई थी। मैं भी गीता भवन की साइड से आई थी, इतना जाम था कि मुझे फिर बाद में उधर से आना पड़ा, ऊपर की साइड से, स्वर्ग आश्रम से। गाड़ी देखो कितनी छोटी सी उसमें घुसा ली है, और ना मार्केट के टाइम पे तो यहाँ स्कूटर निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है, गाड़ी निकली तो बहुत दूर की बात है। ऋषिकेश में इतने बेलगिरी के पेड़ हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है। ये मिला बेलगिरी का। देखो हमारे देखते देखते जाम लग गया एकदम। एक बारिश से इतना वेदर में चेंज हो गया है, सिर्फ एक बारिश से। अब अगर 2-3 दिन नहीं हुई तो महा गर्मी हो जाएगी, फिर से वही वाली गर्मी। मार्केट बंद है तो खुला पड़ा है। अब मेरी वीडियो एक दिन पहले बन रही है बस। कितनी कामचोर हो गई हूँ मैं कितने टाइम बाद हम इधर आए हैं, तो आने का मौका ही नहीं मिल रहा था इधर, ज़्यादा थी और सबसे ज़्यादा धूप की वजह से। धूप भी, भीड़ भी सब। हाँ भीड़ तो है ही। यहाँ सही मायने में थर्सडे होता है, नहीं तो दिल्ली वगैरह में तो कोई भी जिस दिन छुट्टी का दिन भी होगा उस दिन भी शॉप खुलेंगी। और अभी ना पहाड़ एकदम क्लियर हो गए हैं क्योंकि बारिश हो गई ना। हाँ तो देखिए आसमान भी एकदम नीला नज़र आ रहा है। देखो ऋषिकेश में ना खुद जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी सब दुकान बंद कर देते हैं और आराम से सोते हैं। ये सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ होती है ना रेनू? होना भी चाहिए। इतनी छुट्टी भी नहीं, वैसे भी होती है, मारा मारी नहीं होती है यहाँ पे शहरों की तरह। और दिन में भी मैं देखती हूँ कई बार ना, नॉर्मल डेज में भी दुकानें बंद रहती ये बंद रहती है। हम वो 12 से जो होगा ना, 12 से 4 बंद रहती हैं। उधर ज़्यादा भीड़ रहती है, यहाँ आसान रहता है हमारे लिए मुड़ना वहाँ से चढ़ के आना ठीक रहता है, यहाँ से उतर के जाना ठीक है। बहुत सारे रेस्टोरेंट ना यहाँ भी खुल गए हैं, पता नहीं है किसका कौन सा ज़्यादा अच्छा है। जो लोग आते होंगे उनको ज़्यादा पता होगा। एक पेड़ है, इसमें आम, पीपल, बड़ और कितने लोगों को देखो छाया दे रहा है, कितनी दूर तक दे रहा है वो देखो। तो कितना बड़ा पेड़ है ये। पता रेनू, हम उत्तरकाशी गए ना दिया को छोड़ने के लिए, उस टाइम रोड बन रहा था, हाईवे, और इनकी हुई तबीयत ख़राब। हमें रास्ते में एक बड़ा पेड़ नहीं मिला
और एक पेड़ मिला ऐसे ही बड़ा था, जिसके अंदर 5 बसें खड़ी थी, जिसके नीचे, और 2-3 पेड़ों को मिला के था, 5 बसेस लगाओ तुम। हाँ, उसमें के नीचे हमने गाड़ी खड़ी करी थी। मतलब बर्ड पीपल, ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, तो कितनी बड़ी जगह गिरते, एक पेड़ मिला था। मैंने सब सजा दिया, चेयर भी लगा दी। हम लोग विमेंस कॉलेज में पढ़ा है, फिर से भी हम लोग बहुत वही कभी हमेशा अच्छा रास्ता में चलते रहा। और मैं और मेरा क्लोज फ्रेंड कभी घर में होता था ना, माँ पिताजी का कुछ हो जाए, वो शेयर करती थी, देखो हम लोग का घर में ऐसे हो गया करके, और दोनों रोते रोते, हम लोग है ना कुछ ऐसे वो नहीं होना, हम लोग एक आश्रम में चला जाएंगे। हम सोच रहा था चिन्मय मिशन में चला जाएंगे, दोनों ऐसे ही सोच रहा था। और वो अब बाद में दोनों हंसता था, नहीं नहीं उधर इंग्लिश से बातचीत करना है, चिन्मय मिशन में हमेशा इंग्लिश में नहीं, वो उधर नहीं जाएंगे। दूसरे जगह में जाएंगे। ऐसे ही मजाक से भी हो कुछ तो हो, हमेशा हम लोग मन में वो डीप संस्कार तो रहा जीवन में। और टीनेजर में मैं बोलता हूँ, मेरा बहन लोग रोज शाम को मंदिर चला जाता था, और मैं फेल हो गया स्कूल में। तो उस समय भगवान का सब विश्वास चला गया, भगवान कैसे, और विश्वास मतलब भगवान है, मुझे नहीं कर रहा है कुछ ऐसे करके, गुस्सा आता है ना, जैसे लोगों के ऊपर गुस्सा करते हैं ना, वैसे ही भगवान से भगवान शिव के जी ऊपर से गुस्सा आता है। गुस्सा कर लिया। मैं बोला अभी से शिव जी का बस, अभी मैं नो फास्टिंग ऑन मंडेज। उस समय मेरा माँ डांटते थे, डर है कुछ खो जाएगा। वो शिव जी का पास में चुका, देखना भगवान, मेरा माँ मुझे गाली मत देना। और जब भी एग्जाम आता था ना, भागता था। और मेरे बहन लोग मुझे बहुत मजाक उड़ाता था, अभी कैसे भगवान आ गया तुम। फिर बना कैसे विश्वास माँ? भगवान मुझे बहुत दयालु है, जब भी मैं चाहता था मुझे ऐसे पकड़ के, नहीं नहीं तुम मेरा है करके मुझे अपना रास्ता में रास्ता लेके आया। मैं बहुत उसका कृपा है, बहुत जन्म का तपस्या का फल होगा, ये जन्म का नहीं है, बहुत जन्म से बहुत तपस्या किया होगा, वो तपस्या का फल ये जन्म में मिल रहा है। मेंटली भाग के भगवान का, रामकृष्ण ठाकुर का फोटो को पीछे ऐसे छुप जाने का बाद में शांति मिलता था मुझे। आप लोग वो पहचानना चाहिए, ये देखो एक ज्ञान, विजडम बोलता है इसको, विजडम। ये विजडम क्या होना चाहिए, जैसे बहुत चीज एक प्रपंच में हो रहा है, उससे सत्य नहीं है, उसमें बहुत चीज हम लोग देखते हैं, उसमें सत्य नहीं है। हम लोग को अनुभव में सन ऊपर आ रहा है, सन नीचे जा रहा है, ये तो अनुभव है, लेकिन रियलिटी क्या है, सन ना सेट होता है, उदय होता है ना, वही है, अस्त होता है, लेकिन आप हम लोग का अनुभव क्या हो गया? ओके, ओके, अभी अर्थ का अनुभव देखें, अनुभव हम लोगों को हिल नहीं रहा है, वास्तव में दो रीति का वायलेंटली यूज हो रहा है, एक है रोटेशन, एक रेवोल्यूशन, एक है दिन रात क्रिएट करने वाला रोटेशन, एक है सीजन्स का क्रिएट करने का रेवोल्यूशन, कुछ बोलता है उसे, सूर्य का और घूम रहा है, लेकिन हम लोगों का अनुभव नहीं हो रहा, वो अनुभव ही नहीं कर रहा है, अपोजिट कर रहा है। तो वो अनुभव होना चाहिए बोल रहा है आप। बिना एक्सपीरियंस का कैसे अनुभव करेगा, बोलने से कैसे होगा? खुद भगवान मैं हूँ समझने के लिए, खुद वो करने के लिए एक असली
जो प्राप्त किया वो स्थिति को, और वो पहचान लिया, वो पहचान लिया खुद को भगवान ने, और पहचान लिया खुद नहीं है, सारी चीज भगवान है। भगवान है। हम लोगों का खुद का जीवन भी एक ड्रामा है। हाँ, वो ड्रामा में हम खो गया, भूल गया हम लोग कौन है। जैसे कोई औरत लोग, मैंने फिल्म स्टार भी हो, बहुत डीपली वो लोग क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है वो लोग, भूल जाता है। ये मैं सुना है, एक इंडियन फिल्म स्टार, मैंने कन्नड़ का फिल्म स्टार कल्पना करके, जब वो मैड वुमेन का रोल लिया, पागल का रोल लिया, खुद पागल समझ गया। हाँ, अच्छा, इतना थोड़ा इन्वॉल्व हो दिन गया। इतना इन्वॉल्व हो गया उसका पात्रता से, वो क्या भूल गया, अपना रियल नेचर भूल गया। वैसे ही हम लोग भी अपना रियल नेचर हम लोग भूल गया, कितना इन्वॉल्व हो गया। हम लोग को इतना सच्चा समझने लगा ये अभी भी। भक्त का भी अच्छा है, भक्ति मतलब पूर्ण विश्वास परमात्मा के, सरेंडर, उसको कुछ नहीं है। जैसे परमात्मा जैसे बोले वो जैसे करे, मैं तैयार हूँ, मैं उससे भगवान का ना विश्वास टूटेगा नहीं है। हाँ, माँ पुकारते था, ऐसी स्थिति हम लोगों के पास में नहीं है। ये आज अरे भगवान मुझे ऐसा नहीं किया, मैं जो चाहता है वैसे नहीं किया। मैं क्यों भगवान को मानूं। आज हमको इतना आनंद आया माँ से मिलके, और ना मैंने ना उन्होंने ना वो ऐसी सरल है कि उन्होंने ना ये, अगर मैं उनसे प्रश्न करती तो वो कुछ बोल नहीं पाती कैमरे के सामने, क्योंकि फैमिलियर नहीं है ना, और एक संत है, अच्छी संत है सच्ची, अमरनाथ यात्रा के लिए जा रही हैं, तो यहाँ पे आई हैं, और देखो प्रीति को मिल गई तो हमारे को भी दर्शन हो गए, और मेन बात है घर पे आ गई। फिर मैंने बोला कैमरा, तो बोली इतनी देर से मैं बोल तो रही हूँ। फिर मैंने चुपचाप वो कर दिया था, हाँ शूट कर लिया। आप देखिए, मेरे को ना जब शर्मा जी की डेथ हुई, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये घर मनु से छोड़ दें। अब इतनी बड़ी संत आ रही हैं, रेनू क्या क्या नहीं हो रहा है इधर सोसाइटी में, हैं कुछ हो रहा है, तो क्या ये क्या ऐसे मनहूस हो सकता है? बहुत लोग इनसे मिलने के लिए जाते हैं गंगोत्री में ऊपर, वहाँ पे हैं, और हमें जाते वक्त भी हम मिले थे, आते वक्त भी हम मिले थे इनसे, और अब घर आ गई और सबसे मिल के गई है, सबको प्यार इतना दिया, को भी स्पेशल अंदर। आज गंगा माँ के, नहीं मैंने सुबह भी किए थे दर्शन, सुबह बहुत अच्छा मौसम था। हाँ अच्छा चला, हाँ ये देखो, ये अपने कपड़े बिछा के सो रहे होते ना, ये अच्छा लगता है ये वाला। किसी ने मुझे बोला था सोनिया को दिखा दीजिए, तेरे भी फैन है। अब मैं ना पूरी टीम को अपने साथ लेके घूमा करूंगी, मैं पूरी टीम, ये शिविक को देख लो, और रमेश भाई साहब इसको याद करते हैं, शिविक को, ये कोई इसका पोप, ये बूंदे का भी कोई फैन है तो बता दो। आज गंगा जी की साफ लग रही है बहुत ज़्यादा ना, कल तूफान भी बहुत आया है ना, तो बेचारे में अपने आप ही उड़ गया सब कुछ, नहीं तो इतनी गंदगी हो जाती है। सैटरडे संडे को आज ना गर्मी तो नहीं है, और भैया कह रहे थे कि ऋषिकेश में गर्मी हो गई है, ऊपर कानाताल में कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, पर मौसम ठीक है यहाँ पे आज। कितना सुंदर चांद लग रहा है, और ना ये मौसम एकदम साफ़ हो गया है, और अगर ये मैंने बोला था अगर 1-2 दिन बारिश नहीं हुई तो फिर भयंकर गर्मी पड़ जाएगी, और भी भयंकर पड़ेगी। आज तो इतनी शांति लग रही है गंगा जी पे, और सफाई, ये गंगा जी के खुद की करी हुई सफाई है। हाँ, अब ये मनुष्य नहीं मानेंगे, ये ऊपर से लोग तो चले गए हैं, सैटरडे संडे को फिर हो जाएगा, लेकिन हाँ उनकी खुद की की हुई सफाई देखो कितनी अच्छी है, हैं, और लोग भी कम हो गए। चलो फूल तो नेचुरल चीज़ है ना, वो गल जाएंगे, वो मछलियाँ खा जाएंगी, ठीक है। उस दिन भी मैं वो
ताज़ा फूल है। पन्नी भी गल जाएगी क्या? पन्नी समेत फेंक दी। मैं कहती हूँ लोग भी ढीठ है और हम भी ढीठ हैं। एक तो किसी के ऊपर ना बहाया करें, उसके ऊपर जैसे हाँ मेरा सुहा कर दिया था, जैसे मेरा कोई संस्कार कर दिया हो। दांत मत दिखा तू। मुझे ऐसी फीलिंग आई थी जैसे मेरी कोई बॉडी रखी है और फूल चढ़ा दिए, वो भी सड़े हुए। चल तू, तेरी आदत तू ऐसी है, तू भी शरीर निकल ले यहाँ से, है ना। भगवान कसम, किस तरीके के अजीब लोग हैं सच में। नहीं, वैरायटी ऑफ पीपल है। आज हमें 10 बजे, आज हम आए भी कितने बजे? 8:30 बजे आए थे ना। हम लेट से आए थे और 10 बज गए हैं। तो आज ज़्यादा हम जा ही नहीं सके। आज तो बहुत कुछ मिला है हम लोगों को, सबको, है ना। बहुत हम तो ज़बरदस्त आनंद आया। हमने अब लग रहा है कि हम ऋषिकेश में आना हमारे लिए अब सार्थक हो रहा है ना, धीरे धीरे सार्थक हो रहा है। तो और आप हमसे जुड़े हैं तो आप लोगों को भी पता चल पा रहा है कि ऋषिकेश में अगर कुछ ढूंढना चाहेंगे तो ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, बजाय अगर उस दूसरे पार्ट पे जाओगे ना। सही बात। अगर मतलब दोनों साइड हैं, अगर मॉडर्न उसमें जाओगे तो वहाँ तो फिर वो हल्ला मिलेगा, अगर इधर आओगे तो बहुत कुछ सामने देखो, खुद ही आ रहे हैं चल के, जिनको हम कहाँ को उम्मीद कर सकते हैं सच में कि हमसे मिलेंगे यहाँ पे आके। हाँ। नहीं होते। छोड़ो, घर आ जाएंगे, से गले लगाएंगे, हाँ, प्रेम से अपनी साधना की बातें बताएंगे अपने जीवन की वो बताएंगे। और कुछ तो आपको भी सुनने को मिला, बहुत कुछ बता के गई हैं वो। हाँ ठीक है, वो प्यार से उनको थोड़ा ना ध्यान, क्योंकि वो बह इतना जाती हैं। और असली संत होते ऐसे ही हैं कि जो हमेशा खुश ही रहते हैं और बहुत प्रेमपूर्ण है। हाँ। और उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि मैंने कसम खाई थी जब मैंने मतलब साधना की लाइन में आई थी या छोड़ा था, ना वो किसी को आश्रम बनाएंगी, ना किसी को गुरु दीक्षा देंगी, और दीक्षा भी नहीं देंगी वो। और एक चीज़ और बोली थी उन्होंने, ना किसी से पैसा लेंगी। मांगेंगी नहीं। तो कितनी बड़ी संत है ना। ऐसे बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो हमें आज दर्शन हुए हैं, और वो भी साक्षात सबके साथ कितने घंटों बैठी रही हैं वो। पिछली बार तो शर्मा गई थी वो। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगा लो। और देखो इधर कितनी ठंडी हवा आ रही है ना। हम उधर बैठे हुए थे, और ना ऋषिकेश की दूसरी साइड भी, दूसरे पहलू को भी समझना शुरू कीजिए। हाँ, हमेशा झरने और ये सब चीज़ें मत देखिए कि ऋषिकेश में बहुत कुछ है। बहुत कुछ के चक्कर में मार जाएगा ये। हाँ, और भी बहुत कुछ है ऋषिकेश में। पेड़, यही मुख्य चीज़ है, यही असली। अगर ढूंढोगे तो सब मिल जाएगा। तू कहाँ गई? रेनू तो गायब हो गई थी। नहीं, गायब थी अभी कैमरे में से। तो पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। और स्वयं का भी ध्यान रखें, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अपने घर सोने के लिए। आप भी सो जाओ जाके। गुड नाइट। गुड नाइट।